नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी का बिल्कुल उल्ट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब होती है उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। और आउटर मोस्ट शेल जो है उसको या तो हाफ फिल्ड होना चाहिए या फिर उसको एम्प्टी होना चाहिए। अगर तो वो कम्प्लीटली फिल्ड है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करेगा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर आपको नज़र भी आ रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। पहले ये क्लोरीन है Cl, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो इसने बन जाना है Cl नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ है तो उस टाइम एनर्जी रिलीज़ हुई है -349 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई है। और माइनस साइन ये शो कर रहा है, ये इंडिकेशन है कि एनर्जी रिलीज़ हुई है। अब एनर्जी क्यों रिलीज़ होती है? कोई भी सिस्टम जब अपने आप को स्टेबलाइज़ कर लेता है तो हमेशा स्टेबलाइजेशन के दौरान एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और सिस्टम लो एनर्जी पे स्टेबल हो जाता है। अब क्लोरीन जो है जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, गेन किया है, तो एनर्जी रिलीज़ हुई है और ये स्टेबल हो गया है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, असल में अगर आप इस वर्ड को देखते हैं, अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस की अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन का गेन होना ईजी हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है एक एटम तो उस टाइम वो अपने आप को स्टेबलाइज करेगा और स्टेबलाइज करने के लिए उसने एनर्जी रिलीज़ करनी है। और जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की अफिनिटी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब भी कोई एटम गेन करता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस गेन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब होती है उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। और ये एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ होने का जो रीज़न है वो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी या अट्रैक्शन है। यहाँ पर भी जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि जितना कोई एटम, उसका साइज़ जो है वो लार्ज होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो शेल है उसके दरमियान में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, अब आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर आएगा। जितना डिस्टेंस ज़्यादा है उतना ही उनकी अफिनिटी कम होगी इस न्यूक्लियस की, और आने वाले इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी कम होगी। जब अफिनिटी कम होगी तो एनर्जी कम रिलीज़ होगी, यानी साइज़ जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह कम होगी। और साइज़ जितना स्मॉल होगा न्यूक्लियस की और आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी उनके दरमियान में जो साइज़ है, डिस्टेंस है, वो कम होगा। जब डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, यानी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन या अफिनिटी ज़्यादा होगी। अगर साइज़ स्मॉल है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। एटम का साइज़ स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, और एटम का साइज़ अगर लार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। सेम टू सेम आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम रिमूव करवा रहे होते थे आउटर मोस्ट शेल में से, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर। बाकी सारा कुछ वही है जो आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में था। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेम आयोनाइजेशन एनर्जी वाली डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आप कर लें कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एटम इज़ द एनर्जी रिलीज्ड आर एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडिड टू एन एम्प्टी आर पार्शली फिल्ड शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम।
to form an anion having a uninegative charge। और इसमें एग्जाम्पल आप क्लोरीन की दे सकते हैं। डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं नेगेटिव साइन जो है ये शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। बाज़ केसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ पर आप फ़िलहाल सिर्फ रिलीज़ होने वाला जो केस है उसको देखें। नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सेम वही फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी के थे, यानी कि एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफ़ेक्ट। सेम एटॉमिक रेडियस जितना स्मॉल होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी, और एटॉमिक रेडियस अगर लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो स्मॉल होगी। न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होगी। शील्डिंग इफ़ेक्ट अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। सेम टू सेम आयोनाइजेशन एनर्जी वाले फैक्टर्स हैं और उसी तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जो चीज़ समझने वाली मैंने आपको बताई है कि साइज़ जितना स्मॉल होता है, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है, गेन करने के बाद स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है, और न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड भी सेम है जो आयोनाइजेशन एनर्जी का था, सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज डिक्रीजेज। व्हेन साइज डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेज। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप size increases, shielding effect increases. When size and shielding effect increase, electron affinity decreases। सेम वही ट्रेंड हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी वाले हैं, वही आपने इधर डिस्कस कर लेने हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक एबनॉर्मल ट्रेंड बताया हुआ है ग्रुप 7A, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाती हैं। फ्लोरीन की अगर ग्रुप में देखें टॉप से बॉटम की तरफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ने डिक्रीज़ करना है, टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज़ करेगी, यानी जो टॉप पे है उसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे उसकी कम होनी चाहिए। लेकिन टॉप पे फ्लोरीन है, उसकी ज़्यादा होने की बजाय उसकी क्लोरीन से कम है। ये एबनॉर्मल बिहेवियर है और ये डिस्कस किया गया है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ की बेस पे। फ्लोरीन का साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा रिपेल करता है। उसके पहले वाले जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसका साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को जगह नहीं देते, वो ज़्यादा रिपेल करते हैं। इसलिए अफिनिटी जो है न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी अट्रैक्शन कम है, इसलिए एनर्जी जो है वो कम रिलीज़ होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है, हालांकि उसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। वैसे टॉप से बॉटम की तरफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, स्मॉल साइज़ वाले की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है, लेकिन एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के केस में थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर आ जाता है। जैसे कि फ्लोरीन का एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बजाय उसका न्यूक्लियस रिपेल करना शुरू कर देते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में आ जाता है और आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इसी तरह ग्रुप 2A, 5A और 8A जो हैं इनमें भी कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर शो किया जाता है और इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया। जस्ट आपने ये याद कर लेना है कि कौन कौन से जो ग्रुप्स हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं।